हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस कि आप सब लोग आज के अंदर अच्छे से वर्क करे होंगे। सो पार्ट वन के अंदर हमने लॉगिन और साइन अप स्क्रीन को क्रिएट किया था स्विफ्ट यूआई से। और आज के वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी डिटेल यूजर डालेगा उसको पहले तो स्टोर करेंगे। कहाँ पे? तो मैं स्टोर करने वाला हूँ फायर स्टोर में। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ क्लाउड फायर स्टोर। यहाँ पे मैंने योगेश करके एक यूजर ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो उसका ईमेल, फुल नेम और उसकी आईडी आपको दिख रही होगी। ये यूजर का एरे, वहां पे हम मल्टीपल यूजर्स को ऐड करेंगे बाय आईडी। ठीक है, ये मैं तुमको थोड़ा बताता हूँ अभी बाद में आगे जाके। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें ऑथेंटिकेशन करना है। तो लेट सपोज अगर जो भी ईमेल पासवर्ड से बंदे ने अकाउंट क्रिएट किया है, उसी से अगर वो लॉगिन कर रहा है तो वो लॉगिन होना चाहिए। तो ये मेरी डिटेल है yogesh@gmail.com। तो हमें ऑथेंटिकेशन करना होगा। और फिर उसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें है ना, कि जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बंदे ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको हम प्रोफाइल की स्क्रीन दिखाए। अगर लॉगिन नहीं है तो हाँ, तो ही हम उसको लॉगिन स्क्रीन दिखाए। ठीक है, तो इसमें होता है सेशन, जिसको कहते हैं यूजर का सेशन। हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि हमें मालूम हो कि बंदा लॉगिन है कि नहीं है। ओके, तो ये सारी चीजें आज हमें सीखनी है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि शांति से देखना। जैसे मैं कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं फ्लो कर रहा हूँ, उस फ्लो को देखना जिससे तुमको ज्यादा सिंपल से समझ में आए। ठीक है, फायरबेस है ना, इतना हार्ड नहीं है जितना लगता है गाइस। तो आप लोग शांति से देखना, हो जाएगा। अगर ये जो पूरा वीडियो पार्ट वन है और पार्ट टू का जो भी कोड है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने पूरा मेंटेन करके रखूंगा, जो भी आगे के पार्ट आने वाले हैं सब कुछ। ठीक है, तो ये वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और लास्ट चीज गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो यार, ऐसा मत करो। करो गाइस प्लीज, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है मुझे भी। और एटलीस्ट 500 लाइक का तो यहाँ पे टारगेट रखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट है जो हमने पार्ट वन तक हमने किया था वो। सो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है। आई थिंक मुझे कैनवास की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि फायरबेस में जाके प्रोजेक्ट को क्रिएट सब करते हैं। तो अभी ये वाला जो है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप गूगल पे जाओ, आप लिखो फायरबेस कंसर्ट। उसके बाद ये वाली लिंक को ओपन करो। यहाँ पे प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और मैंने जो प्रोजेक्ट का नाम रखा था वो था फायरबेस ऑथ यूट्यूब। ठीक है, तो मैं वही रखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट का नाम फायरबेस ऑथ यूट्यूब। और इसको कंटिन्यू करो। मुझे एनालिटिक्स नहीं चाहिए, तो मैं उसको बंद कर देता हूँ और प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे है ना, कोकोआ कोड यूज नहीं करूंगा, पैकेज यूज करेंगे फायरबेस को अपने एक्स कोड में इंटीग्रेट करने के लिए। कोकोआ कोड अभी थोड़ा पुराना हो गया ना, तो उसको यूज नहीं करते। और कुछ भी ना समझ में आए ना तो मेरे को कमेंट कर देना। कुछ अच्छा लगे तो भी कमेंट करना। ये टाइम ज्यादा नहीं लेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अभी अपने तो iOS पे कर रहा है ना, तो अपने iOS पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अपने को बंडल आईडी डालनी पड़ेगी। सो अभी तुम जाओ यहाँ। यहाँ पे तुम्हें ये दिखेगा एरो वाला, इस एरो को क्लिक करना और यहाँ से तुम बंडल आईडी को कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके यहाँ पे आओ, यहाँ पे डाल दो। रजिस्टर कर दो ऐप को। उसके बाद जैसे ही वो रजिस्टर होगा ना, तुमको वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल देगा। ये फाइल बहुत जरूरी है गूगल सर्विस की, इसको डाउनलोड कर देना। और इसको डाउनलोड करके तुम्हें तुम्हारे प्रोजेक्ट में डाल देना। जैसे ये अपने यहाँ पे आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं डालता हूँ रिसोर्स के अंदर। ठीक है, तो फाइंडर में जाओ, इसको अपने रिसोर्स के अंदर डाल दो। ठीक है, सही है, कॉपी वॉपी सब सही है। आ गया, चलो इतना बरोबर है। ओके, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं। अभी पैकेज हमें करना है, हमें कोकोआ बोर्ड नहीं करना। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, ये पैकेज है। अभी तुमको जाना है तुम्हारे प्रोजेक्ट में, फाइल में जाके पैकेज डिपेंडेंसी ऐड कर दो। मेरे में ऑलरेडी दिख रही है बट मैं यहाँ से लिंक डाल के ही प्रॉपर करता हूँ। अ, तो ये वाला तुमको पैकेज मिल जाएगा, फायरबेस iOS SDK। ठीक है, जो आपको दिख सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्जन पे ही जाना। एग्जिट वर्जन और ब्रांच में मत जाना, ये मेजर वर्जन पे ही जाना, जो नेक्स्ट मेजर वर्जन है उस पर। फिर पैकेज ऐड कर लो। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है ना, जल्दी जल्दी हो जाएगा ये। मैं आगे तो जाऊं तब तक नहीं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट जाते हैं। अभी यहाँ पे है ना, ये चीज बहुत जरूरी है यार।
कई बार क्या हो रहा था जब मैं ये प्रोजेक्ट बना रहा था ना, तो मेरे साथ कैसा हो रहा था कि प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही क्रैश हो जाता था। क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसा होता है कि इनिशियलाइजेशन भी आप यूज कर सकते हो, बट द प्रॉपर वे ये है कि जब स्विफ्ट यूआई में कर रहे हो ना, तो आप ऐप डेलीगेट बना दो। तो ये वाला हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आ गए। अभी तुम यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे हमें कौन सी चीजें चाहिए उसी को टारगेट में ऐड करना, सबको मत करना, ठीक है। तो फायरबेस ऑथ हमें चाहिए। यहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्ट टारगेट ऐड कर दो। उसके बाद मुझे चाहिए फायर स्टोर। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, फायर बेस स्टोरेज भी चाहिए। ठीक है। हाँ, ये तीन चीज चाहिए, स्टोरेज, अगेन स्टोरेज, फायर स्टोर, सॉरी, स्टोरेज, फायर स्टोर और ऑथ। ये इतने तीन चीजों को ही तुमको टारगेट करना, ये याद रखना। पैकेज ऐड कर देना। अभी है ना, मैं तुमको एक चीज दिखा देता हूँ यार, वो बहुत जरूरी है। अभी तुम लोग जनरल में जाना, ये टारगेट को सिलेक्ट करके। नीचे यहाँ पे तुमको लाइब्रेरीज दिखेगी। मेक श्योर करना कि ये तीन ही लाइब्रेरी ऐड होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फायरबेस क्या करता है ना, जब तुम ऐड करोगे वो सब कुछ ऐड कर देगा। बरोबर। हमें ऑथ के अंदर भी बहुत सारी आती है ना, एनालिटिक्स, क्रैश, ये सब, पर हमें किसी की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारी ऐप साइज इंक्रीज करेगा। तो जितने की जरूरत हो ध्यान से पढ़ के उतनी ही लाइब्रेरी अपने अंदर ऐड करना। अगर यहाँ पे तुम्हें दिख रही है कि भाई कोई जो कोई लाइब्रेरी है जो तुमको यूज नहीं करनी है और वो ऐड हो गई हो ना, तो उसको यहाँ पे क्लिक करके निकाल देना। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, ये जरूरी है। अभी यहाँ पे जाते हैं। तो ये ऐप डेलीगेट का कोड और वो सब करना है। मैं कॉपी पेस्ट नहीं करता, मैं लिखता हूँ जिससे तुम लोगों को ज्यादा समझ में आए। मेन में जाके अपना ये मेन रूट वाला है, ये इसमें जाते हैं। ओके। तो यहाँ पे अभी क्या करना है कि ऐप डेलीगेट फाइल स्विफ्ट में नहीं होती, तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा कि यूआई किट से हमें क्योंकि ऐप डेलीगेट यूआई किट का पार्ट है, तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूआई किट को। बराबर। उसके बाद तुम क्लास बनाओ, ऐप डेलीगेट, जो होगा एनएस ऑब्जेक्ट को कंफर्म करेगा, जो मेन अपना क्लास होता है, जो रूट क्लास होता है वो। और उसके बाद यहाँ पे यूआई एप्लीकेशन डेलीगेट, इसके अंदर डिड फिनिश, विल फिनिश, वो जो मेथड आती थी वो सब होती है। तो डिड फिनिश लिखोगे ना, उसमें दो मेथड आती है, हमें लेनी है जो रिटर्न ट्रू देती है वो, क्योंकि उसके अंदर लॉन्च ऑप्शन सारे होते हैं। तो यहाँ पे तुम कर दो रिटर्न ट्रू। अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इंपोर्ट करना है फायरबेस कोर। और यहाँ पे तुम्हें मिलेगा फायरबेस ऐप डॉट कन्फिग। हो गया। अभी तुम लोगों ने ऐप डेलीगेट फाइल बना दी, फायरबेस को डिड फिनिश लॉन्चिंग में तुमने कर दिया, जैसे हम यूआई किट में करते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, इसको अभी अपने स्विफ्ट यूआई में इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए यूज करते हैं यूआई एप्लीकेशन डेलीगेट एडेप्टर। ये क्या करती है कि ये प्रॉपर्टी रैपर जो होता है, वो हम यूज कर सकते हैं स्विफ्ट यूआई में, यूआई किट के ऐप डेलीगेट को। और यहाँ पे तुम्हें ब्रैकेट में लिखना है तुम्हारा ऐप डेलीगेट का क्लास, और ये होगा तुम्हारा डेलीगेट। दैट्स इट। ठीक है, अभी तुम्हारा काम हो गया। तो अभी अब तुम जाओगे ना वहां पे, तो इतने इस तरीके से किया है। और मैं ये लाइन ले लेता हूँ, ये क्या ना, ये तुमको कमेंट यहाँ पे रखता हूँ तो तुमको समझ में आए कि ये रजिस्टर कर रहा है ऐप डेलीगेट। दैट्स इट। हो गया इतना। अभी जाते हैं नेक्स्ट। अभी कंसोल में जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो चीज चाहिए। एक चाहिए ऑथेंटिकेशन, क्योंकि हम ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। तो बिल्ड में जाके पहले तो मैं ऑथेंटिकेशन में जाता हूँ। और ऑथेंटिकेशन में जाके गेट स्टार्टेड, ईमेल पासवर्ड वाला चाहिए मुझे। ये वाला, मुझे सिर्फ यही चाहिए, ईमेल पासवर्ड चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ लॉगिन चाहिए मुझे, वो ईमेल, ईमेल में लिंक या ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये इसको ऑन कर देना ऊपर वाले को। और अभी तुम जाओ फास्ट स्टोर डेटाबेस में। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करो। ये जो भी लोकेशन आ रहा है वही रहने देता हूँ। मुझे टेस्ट मोड में चलना है, करना है अभी, क्योंकि मैं प्रोडक्शन मोड में नहीं हूँ। प्रोडक्शन मोड में रीड राइट वो सब फाइल का एक्सेस वो सब देना पड़ता है, वो सिंपल रहता है। बट अभी के लिए मैं टेस्ट मोड सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अपना फायर स्टोर जो है वो क्रिएट कर देगा डेटाबेस अपना। और बाकी अभी हमें सब कोड से ही करना है। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो ये इतना सही है यार। इसको क्लोज कर देते हैं। अभी है ना, अभी मैं क्या करता हूँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये फायर स्टोर का जो मेन बॉडी है वो कंटेंट व्यू को कॉल करती है। तो अगर अगर आप अभी, ये 13 प्रो है ना, अगर अभी मैं इसको रन करूँ, जो अपना प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लॉग इन वो सब बनाया था,
हम लोग क्या कर रहे थे ना कि लॉगिन को कैनवास में देख रहे थे, हमने रन नहीं किया था। अगर रन करते ना तो लॉगिन आता ही नहीं। तो ये कंटेंट व्यू है ये एक्चुअली। तो ये कंटेंट व्यू मतलब ये वाला कॉल होगा, इमेज और टेक्स्ट वाला। पानी पी लेता हूँ। अरे फायरबेस किया ना, ओके। मैंने बोला ये टाइम क्यों ले रहा है यार। ओके, फायरबेस मैंने किया। हाँ, फायरबेस करने के बाद एक बार रन कर देना चाहिए कि कुछ एरर है कि नहीं, वो पता चले अपने को। कंसोल में वो दे देता है एरर फिर कई बार। बहुत ज्यादा लोड दे दिया क्या इसको। इसको वेट करते हैं यार, क्योंकि हमें देखना है मुझे कि वो कंटेंट व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो एग्जीक्यूट तो हो रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ही रन हुआ तो उसने कंटेंट व्यू पहले दे दिया। तो हमें कंटेंट व्यू नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे सब कुछ निकाल के मैं लॉगिन भी दे देता हूँ। मतलब मैं एक है ना एक लेयर रख रहा हूँ ऊपर एक्चुअली। तो ये क्या करेगा, ये अपना थोड़ा मेन है। ठीक है, मेन मेन जो तुम्हारा, जहाँ से तुम्हारी ऐप स्टार्ट होती है, तो ये कंटेंट व्यू में जाएगा। और कंटेंट व्यू क्या करेगा, लॉगिन व्यू को प्रेजेंट करेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं चाहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन व्यू रख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, एक रीजन है। बाद में बताता हूँ। इसको अभी रन करते हैं। सो इट शुड डिस्प्ले लॉगिन व्यू, है ना। ऐप, कंटेंट व्यू एंड देन लॉगिन व्यू, ऐसा होगा अभी। सही है, ठीक है। अभी तो अभी हमें पूरा फायरबेस करना है ना। ठीक है, मेरे को एक सेकंड देना, मैं थोड़ा स्कैन करता हूँ माइंड में। तो मुझे ना व्यू मॉडल से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है। सो कहाँ है दोस्त, हाँ, तो स्क्रीन में जाते हैं। स्क्रीन के अंदर हमारा जो व्यू मॉडल है, जो ऑथ फोल्डर था, इसके अंदर व्यू मॉडल में अभी कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्विफ्ट फाइल बनाता हूँ, जो होगा मेरा ऑथ व्यू मॉडल। तो यहाँ पे सब कुछ हमें करना पड़ेगा। और मॉडल एक बना देते हैं, जो होगा यूजर करके। तो इसको कोडेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा ना यार, ये सारी चीजों को जैसे डिकोड करके हमें फायर स्टोर में स्टोर करना है, तो मैं तुमको बताऊंगा उस टाइम पे। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एक यूजर बनाता हूँ जो कोडेबल होगा। ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे तीन चीज चाहिए, क्योंकि एक तो यूनिक आईडी चाहिए, तो मैं एक ले लेता हूँ यू आईडी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ ईमेल। ये चीजें है जो तुमको, जो तुम्हें प्रोफाइल में शो करनी है, और जो तुम्हें फायर स्टोर में भी डालना है, स्टोरेज सर्वर पे। ठीक है। तो पासवर्ड नहीं डालेंगे अपने, तो होगा फुल नेम। ठीक है, तीन चीज चाहिए, तो ये अपना यूजर क्रिएट हो गया। अभी ऑथ व्यू मॉडल में जाते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, क्लास बनाता हूँ। मैं फाइनल क्लास बनाऊँ जिससे कोई इनहेरिट ना कर पाए उसको। ऑथ व्यू मॉडल ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये क्या ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम लोग कि जो भी पब्लिश वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस हो, तो वो पूरी ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये डेटा पासिंग के लिए अच्छा ही है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इंपोर्ट करता हूँ पहले तो फायरबेस ऑथ को। ठीक है, जो मेरा ऑथेंटिकेशन करेगा, और एक होगा फायरबेस फायर स्टोर। तो ये होगा अपना ऑथ के लिए, और ये होगा अपना स्टोरेज के लिए। तो प्राइवेट वेरिएबल बना दे। एक ऑथ होगा अपना, जो होगा ऑथ डॉट ऑथ। दूसरा होगा अपना फायर स्टोर, जो होगा फायर स्टोर डॉट फायर स्टोर, ऐसा होगा। ठीक है। मैं यहाँ पे इनिक बनाता हूँ, जो अभी कुछ करेगा नहीं, बट हमें जरूरत पड़ेगी कि जैसे व्यू मॉडल इनिशियलाइज हो तब हमें कुछ करना होगा, उस टाइम पे इसको देखेंगे। ओके। अभी मैं इसको ना टॉप में ले लेता हूँ, तुमको देख सकूँ मैं। तो अभी
क्या करेंगे, तो अभी मुझे सेशन एक रखना पड़ेगा। ये सेशन ये करेगा कि कब जब लॉन्च होगा तब वो लॉगिन स्क्रीन दिखाएगा या प्रोफाइल स्क्रीन दिखाएगा, इसके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिश लेता हूँ। जो होगा मेरा यूजर सेशन, उसको हैंडल करेगा। वो होगा फायरबेस जो ऑथ होता है ना, उसका यूजर होता है वो। मतलब जो फायरबेस के अंदर जो जो भी यूजर का डेटा होगा उसकी बात चलेगी यहाँ पे। और ये जो दूसरा पब्लिश मैं बना रहा हूँ वो होगा मेरा करंट यूजर के लिए, कि मुझे जब भी डिस्प्ले करना होगा ना कि फुल नेम क्या है जो यूजर लॉगिन है उसके लिए। तो ये है अपना वाला यूजर। ठीक है, तो ये है अपना वाला यूजर जो हमने क्रिएट किया है ना। और ये है फायरबेस का यूजर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और दूसरी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि अगर कुछ एरर वेरर आ गई तो दिखाने के लिए, तो मैं इज एरर करके बना देता हूँ, जो होगा बुलियन, और वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इतना, बस। अभी वेरिएबल नहीं बनाने। अभी सबसे पहली चीज क्या होगी कि जो भी यूजर है वो क्रिएट करेगा उसका पहले तो उसके लिए चार डिटेल है। तो ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड मुझे भेजेगा जब मैं अकाउंट क्रिएट करूंगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, क्रिएट यूजर। क्रिएट क्रिएट यूजर ले लो। हाँ, क्रिएट यूजर या क्रिएट अकाउंट, जो भी अच्छा लगे वो। तो ईमेल भेजूंगा, फुल नेम भेजूंगा और पासवर्ड भेजूंगा। इतनी चीज भेज दूंगा। ठीक है, तीन चीज, ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड। और ये असिंक होगा। मैं इसका रीजन बताता हूँ अभी थोड़ा। तो डुकेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर कैच में गया तो मैं बोल दूंगा कि एरर जो है ना वो है, तो एरर ट्रू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स है, बाकी एरर ट्रू। यहाँ पे मुझे मिलेगा रिजल्ट, जो भी ऑथ का जो रिजल्ट होगा। तो ट्राई वेट ऑथ डॉट क्रिएट यूजर। हाँ, क्रिएट यूजर ही है यार, फायरबेस का। मैं फायरबेस में भी फंक्शन का नाम सही है फिर ये। तो ऑथेंटिकेशन जो हमने लिया ये वाला, तो उसके अंदर हमको मिल रहा है कि आप ईमेल पासवर्ड आप डालो और आप अपना यूजर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना जो ईमेल है और अपना पासवर्ड में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने ईमेल पासवर्ड मैंने डाला ऑथेंटिकेशन में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन मतलब यहाँ पे डाला। यहाँ पे दिखेगा वो कि आपने एक एक यूजर क्रिएट हुआ, बराबर। अभी क्या है ना कि मुझे तो फुल नेम भी चाहिए, तो ये ऑथेंटिकेशन में ईमेल पासवर्ड के अलावा मैं कुछ और डाल नहीं सकता। आप देख सकते हो ना उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक्स्ट्रा डिटेल जो है वो मुझे डालनी, तो वो मैं डालूंगा स्टोरेज के अंदर, मेरे डेटाबेस के अंदर, कि भाई ये यूजर की एक्स्ट्रा डिटेल है, जब जरूरत होगी तब हम ले लेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये चलो हो गया अपना क्या बोलते हैं इसको, ये अपना हो गया कि ऑथेंटिकेशन में अपना हो गया क्रिएट। बट अभी मुझे डेटाबेस में भी डालना है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, स्टोर यूजर इन फायर स्टोर। तो फायर स्टोर में स्टोर करेंगे तो मुझे चाहिए ईमेल, नहीं मुझे तो ना यू आई डी चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए पहले तो। ईमेल चाहिए और फुल नेम चाहिए, क्योंकि पासवर्ड तो स्टोर नहीं कर सकते वहां पे, वो सेंसिटिव होता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, और ये भी असिंक होगा। तो बेसिकली होता क्या है ना, अगर असिंक का अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो देख लेना चैनल में जाके, बहुत डिटेल एक्सप्लेन किया है। तो जो भी जैसे क्रिएट यूजर है ना, वो असिंक थ्रो करता है, थ्रो करेगा तो डूकर से हैंडल करूंगा, और असिंक है तो उसको असिंक से हैंडल करूंगा। अगर असिंक नहीं लिखना है तो टास्क का यूज करना पड़ता है, जो आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डूकेज लेता हूँ। यहाँ पे ट्राई फायर स्टोर डॉट कलेक्शन। तो ये होगा मेरा यूजर्स, तो यूजर्स के अंदर डॉक्यूमेंट वो होगा मेरा, जो भी मैं यू आई डी भेजूंगा वो, ये मैं तुमको समझाता हूँ ये क्या कर रहा होगा। और उसके बाद मैं डेटा सेट कर दूंगा। ओके, ठीक है, सेट डेटा का भी बताता हूँ। तो पहले उसके लिए तो यूजर क्रिएट कर लो। यूजर जो हमारा यूजर है वो, इसके अंदर हमको डालना है यू आई डी, ईमेल और फुल नेम। तो ये जो यूजर है जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो ये यूजर मैं डायरेक्ट डेटाबेस में डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे सेट डेटा फ्रॉम करके मेथड आएगी जो इनकोड विनकोड करता है, तो ये वाली लेनी है हमें। और यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा यूजर डाल देना है। तो अभी तुमने देखा वो क्या बोल रहा था, वो बोल रहा था कि जो भी तुम डाल रहे हो वो इनकोडेबल होना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा था। तो हमारा है ना कोडेबल ही है, क्योंकि हम जब डेटा डालेंगे तो इनकोड करके डालना है, और जब हम डेटा लेंगे तब डिकोड करके लेना है। तो एक कोडेबल क्या करता है ना, कोडेबल दोनों करता है। कोडेबल क्या है, डिकोड इनकोड दोनों करता है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है,
असिंक कमिट देखना, जिसको ये जेसन से काम किया है तो ये तो समझ जाओगे तुम लोग। तो ये अपना डेटा स्टोर कर देता है डेटाबेस के अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दूंगा कि भाई स्टोर यूजर इन फायर स्टोर। अभी ये असिंक है तो इसको अवॉइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी ऑथ, जब भी तुम यूजर क्रिएट करोगे तो उस टाइम पे तुमको यूजर मिलेगा कि भैया क्रिएट किया हुआ यूजर की आईडी मिलेगी जो यूनिक होगी, वो ले लेते हैं। और ईमेल तो जो भी वो डालेगा और फोन नंबर जो वो डालेगा वही रहेंगे। ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ, अभी एक और बार बताता हूँ। तो ये तुम कर रहे हो, ऑथ में यूजर एंट्री कर रहे हो, यूजर की एंट्री कर रहे हो। और यहाँ पे तुम कर रहे हो डेटाबेस में यूजर की एक्स्ट्रा डिटेल स्टोर कर रहे हो, है ना। ओके, वेरी गुड। ध्यान दो भाई, ध्यान दो, ध्यान दो यार, मेरे साथ रहो यार। तो अभी यहाँ पे भी अगर कुछ भी होगा तो एरर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा कि भाई एरर है। चलो, मस्त हो गया इतना। तो ये करेगा अपना क्रिएट यूजर, और साथ ही साथ फायर स्टोर में स्टोर भी कर देगा। मुझे थोड़ा मस्त लग रहा है ये। तो अभी क्या करते हैं ना, अभी जाते हैं अपने, कहाँ जाएंगे, अपने क्रिएट अकाउंट पे। तो क्रिएट अकाउंट में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टेट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। क्योंकि जब ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होगा तो स्टेट बनाऊंगा मैं यहाँ पे। अगर तुम लोगों को स्टेट ऑब्जेक्ट, बाइंडिंग ऑब्जेक्ट, नहीं, स्टेट बाइंडिंग, स्टेट ऑब्जेक्ट, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा है ना, मेरे को एक बार बता देना कमेंट में। मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ये होगा ऑथ व्यू मॉडल, जो होगा ऑथ व्यू मॉडल, ये होगा अपना प्राइवेट। तो क्रिएट यूजर जब मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑथ व्यू, ऑथ व्यू मॉडल डॉट क्रिएट यूजर। अभी क्रिएट यूजर है ना, असिंक है ना। तो असिंक के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, असिंक को यूज करने के लिए तुम्हें टास्क लेना पड़ेगा पहले। और असिंक का तुम्हें अवॉइड भी करना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना है इसको। तो असिंक अवॉइड एक बार वीडियो देख लेना अगर ना समझ में आए तो। ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड, बराबर। तो बेसिकली होता क्या है, मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये कंकरेंसी है ना। तो जब असिंक्रोनाइज जो काम होता है उसको तुम्हें उसको तुम्हें अगर मेन क्यू में करना है तो हमें टास्क जो होता है वो उसका टास्क मॉडिफायर का यूज करना पड़ता है, वरना तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है। असिंक्रोनाइज जो काम होता है ना वो ज्यादातर बैकग्राउंड में होता है। ठीक है। तो इसको तुम्हें मेन क्यू में करने के लिए टास्क का यूज करना पड़ेगा। तो अगर तुम लोगों को याद हो, जब हम जेसन करते थे तो जेसन का जो डेटा आता था, तो टेबल और कलेक्शन व्यू को मेन क्यू में लोड करते थे। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड थ्रेड होता है, जो यूआरएल सेशन का जो टास्क, वो जब काम जो होता है नेटवर्क वेटवर्क का जो भी काम होता है ना, वो बैकग्राउंड में होता है ना। तो ये जो मेन जो चीजें होती है जो तुम्हें लोड करनी है, यूजर को दिखानी है जो डेटा, उसको दिखाने के लिए हम लोग मेन क्यू यूज करते थे। तो ये काइंड ऑफ वही है, बरोबर। तो जैसे मैंने तुमको बोला कि मैं यहाँ पे ना डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक नहीं यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरा जो पूरा क्लास है उसको मेन एक्टर दे दूंगा। मेन एक्टर क्या होता है, मेन एक्टर वो रिप्लेसमेंट है डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक का। तो मैं सबको ऐसा लिखूं हर जगह पे जाके कि भाई इसको मेन क्यू में करो, इसको मेन क्यू में करो, उससे अच्छा मेरा क्लास को ही मेन क्यू, मेन एक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो वो मेन मेन में ही रहेगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा अपने को। जब भी यूआई लोड करने की जरूरत होगी तो वो मेन में हो जाएगा। तो दैट्स गुड। तो इसको टास्क में लोड कर दिया मैंने, यहाँ पे ईमेल, फुल नेम और पासवर्ड डाल दिया मैंने। ठीक है। चलो अभी देखते हैं यार ये चलता है कि नहीं चलता। लेट्स सी गाइस, होप फॉर बेस्ट, चलना चाहिए। तो अभी अपने पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। ओके, चलो, चलते पटे। मुझे लग रहा है मैंने बरोबर ही किया है ना। क्रिएट यूजर होगा, जो भी यूजर क्रिएट होगा वो ऑथ में जाएगा। और जो एक्स्ट्रा डिटेल है मैं डेटाबेस में स्टोर कर रहा हूँ, तो मैंने स्टोर कर दिया। हम्म। हम्म। सही लग रहा है। आजा भाई। ठीक है। तो अभी जाते हैं साइन अप पे। यहाँ पे मैं क्या नाम दूँ, राहुल ले लूँ, राहुल ले लेता हूँ। Rahul@gmail.com। राहुल SHARMA शर्मा, है ना, बराबर स्पेलिंग है शायद। तो ये
पासवर्ड क्या होगा? मैं लिख देता हूँ 1 से लेके 8 तक। और ये भी मैं 1 से लेके 8 तक लिख दूंगा, जिससे वो ग्रीन हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करते हैं। अभी जाते हैं अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। वाह, मजा आ गया। तो ये हो गया अपना rahul@gmail.com। इसकी यूआईडी है जो यूनिक रहती है। अभी फायर बेस में जाते हैं, जो फायर स्टोर है अपना। ओके, देखो ये यूजर हो गया, उसके अंदर आईडी और उसके अंदर पूरा डेटा। वाह यार, सही है यार, वर्ड एक ही टाइम में हो गया। ठीक है, तो मैं तुमको अभी बताता हूँ। देखो अभी मैंने क्या किया था, ये जो एंट्री हुई वो ऑथ में हुई, तो आपने देखा वो ऑथेंटिकेशन के अंदर उसकी एंट्री हो गई, बरोबर। और अभी ये वाला जो डेटा है वो कैसे होगा, तो आप ध्यान से देखना हो कैसे होगा, मैं तुमको वापस बताता हूँ वो चीज। इसको छोटी करो ऐसे। ओके, देखो। तो ये कैसे हुआ कि तुम लोगों ने जब फायर स्टोर में जब तुम लोग स्टोर कर रहे थे, तुमने ऐसा बोला कि ये मेरा यूजर है, जिसके अंदर उसका जो यूआईडी है rahul@gmail.com, और राहुल शर्मा नाम है उसका। तो ये जो पूरा मॉडल है वो तुमने कैसे स्टोर किया कि कलेक्शन बनाओ यूजर्स करके, तो इसने कलेक्शन बनाया यूजर्स करके, उसके अंदर यूनिक आईडी रखी। ठीक है, तो वो आईडी यहाँ पे रखी उसने, और उसके अंदर पूरा यूजर का डेटा। तो इस तरीके से हुआ, तो यूजर/ID/डेटा। अभी जब मुझे इसको लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, यूजर स्लैश मैं यूआईडी दे दूंगा कि भाई ये वाला आईडी का मुझे यूजर चाहिए, तो वो मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी जो होती है वो बहुत इजी और सिंपल होती है, तो यही वाली फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कि तुम्हारा स्टोरेज यहाँ पे तुम्हारा हो गया। चलो मस्त हो गया ये तो। अभी हम लोग जाते हैं, फोकस करते हैं लॉगिन के ऊपर। और इस मित्र को यहाँ पे रख देते हैं, और इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा यार, स्क्रीन छोटी पड़ती है थोड़ी मेरे को। इसको यहाँ पे रखो, मेरे को 1 मिनट दो। ओके, सो नाउ क्रिएट यूजर हो गया, और फाइल स्टोर में स्टोर हो गया। अभी हम साइन इन पे जाते हैं। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ लॉग इन करके। यहाँ पे हमें ईमेल जो होगा स्ट्रिंग, और पासवर्ड वो भी होगा स्ट्रिंग। और ऑब्वियसली वो असिंक्रोनाइज ही होने वाला है फंक्शन, तो जो हम यूज करेंगे वो। और इसको डू कैच करते हैं। और यहाँ पे मुझे ऑथ रिजल्ट मिलेगा, जो होगा ट्राई वेट ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल दूंगा, जो ईमेल है वो। पासवर्ड डाल दूंगा यहाँ पे, जो भी पासवर्ड है वो। एंड ठीक है, अभी हमें क्या करना है ना, जो सेशन है, जैसे मैंने बोला मुझे लॉगिन, तो लॉगिन लॉगिन हो तो प्रोफाइल की स्क्रीन दिखे, और लॉगिन ना हो तो लॉगिन स्क्रीन, ऐसा मुझे करना है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस यूजर सेशन में यूजर दे दूंगा, क्योंकि जब भी ये ऑथ रिजल्ट है, ऑथ रिजल्ट मतलब फायर बेस का ऑथ है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि यूजर सेशन इज इक्वल्स टू ऑथ रिजल्ट डॉट यूजर। तो ये जो यूजर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया, बरोबर। अभी लॉगिन हो जाने के बाद हमें डिटेल को फैच भी करना पड़ेगा, है ना, कि भाई ये हो गया इस तरीके से। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए तुम्हें एक और फंक्शन बनाना है, जो तुम्हारी सारी यूजर की डिटेल फैच करके देगा। तो फैच यूजर बाय यूआईडी, ये होगा। यहाँ पे तुम्हें तुम्हारी स्ट्रिंग डाल दी है, तो यहाँ पे सेम कोड ही होगा, तो डू कैच लगा देते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, अभी मैं डिटेल को फैच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा कि लेट डॉक्यूमेंट इज इक्वल्स टू ट्राई फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, जो होगा अपना यूजर डॉट डॉक्यूमेंट, जो होगा अपना यूआईडी डॉट गेट डॉक्यूमेंट। तो ये तुम्हें डॉक्यूमेंट देगा, मीन्स वो तुमको तुम्हारा यूजर दे देगा। क्या बोल रहा है ये, असिंक करना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं, मेरे पास जो करंट यूजर है, क्योंकि मैं यहाँ पे करंट यूजर ही लूंगा, जो भी यूजर मैंने डाला था, जो होगा मेरा अपना वाला यूजर, तो वही यूजर मुझे वापस मिलने वाला है। तो डॉक्यूमेंट डॉट डेटा एस, तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है यूजर डॉट सेल्फ। तो ये ऐसा करेगा, और ये भी ट्राई करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ठीक है, सेट ओके। तो ये क्या करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट क्या मिलने वाला है, डॉक्यूमेंट मिलेगा तुमको ये वाला, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट क्या होगा, मैं इसको, मुझे तो यूजर में चाहिए क्योंकि मैंने यूजर ही डाला था, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ उसको कि जो डॉक्यूमेंट होगा वो यूजर डॉट सेल्फ होगा, तो वो करंट यूजर में मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं एरर दे दूंगा।
एरर इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ अवेट करके फैच यूजर ऑथ रिजल्ट, ऑथ रिजल्ट डॉट यूजर, और उसके अंदर तुमको यूआईडी मिल जाएगा, तो ये तुमको फैच करके दे देगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे एरर आ जाएगी, इज इक्वल्स टू ट्रू। डन। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे ही प्रिंट कर लेता हूँ अपने लिए कि करंट यूजर जो होगा, करंट यूजर जो अपना यूजर है वो, तो मैं प्रिंट करता हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या यूजर आ रहा है वो। तो अभी क्या करते हैं कि ठीक है, मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। तो ये लॉगिन करने के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो लॉगिन करेंगे ईमेल ईमेल और पासवर्ड से ऑथ के अंदर। अगर हो गया तो उसका यूजर यूजर सेशन को दे देंगे, और उसमें जो आईडी होगी उस आईडी से यूजर को फैच करना पड़ेगा जो जो डेटाबेस में स्टोर किया था, क्योंकि क्योंकि लॉगिन होगा तो प्रोफाइल में जाएगा, तो प्रोफाइल में मुझे ये करंट यूजर की सारी डिटेल शो करनी थी इसलिए। ठीक है, तो अभी जाते हैं लॉगिन व्यू में, और लॉगिन व्यू के अंदर भी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैंने अकाउंट के अंदर स्टेट ऑब्जेक्ट बनाया था, सेम तरीके से लॉगिन के अंदर भी स्टेट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। और लॉगिन बटन के क्लिक पे चेक कर लूंगा टास्क करके, क्या हो रहा है। टास्क वेट ऑथ व्यू मॉडल डॉट लॉगिन ईमेल और पासवर्ड डाल दूंगा जो भी होगा वो। अभी इसको मैं रन करता हूँ, और अभी अपने देखते हैं कि कंसोल में हमें यूजर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ। क्या था यार, मैं भूल गया यार। राहुल, राहुल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। ठीक है, राहुल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखा करंट यूजर मिल गया कि यू आई डी है तुम्हारी, ये आर से स्टार्ट होती है, राहुल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम, और तुम्हारा फुल फुल नेम भी आ गया जो है राहुल शर्मा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी डिटेल तुमको यहाँ पे मिल गई। सही है फिर। तो अभी क्या करना है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान देना थोड़ा और मेरे साथ ही रहना। अभी हमें क्या करना है, मैं इसको पहले निकाल देता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिकैप कर ले। ओके, मेरे साथ रहना। देखो अभी मेरी बात को अच्छे से सुनना तो तुमको ज्यादा समझ में आएगा। जब तुम यूजर को क्रिएट करोगे तो तुम क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर उसको स्टोर करोगे। बराबर, क्या करोगे, ऑथेंटिकेशन के अंदर उसको स्टोर करोगे। उसकी जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो एक्स्ट्रा डिटेल को तुम फाइल स्टोर में स्टोर करोगे। तो इस दो स्टेप हुए, एक तुम ऑथेंटिकेशन में स्टोर करोगे, एक तुम फाइल स्टोर में स्टोर। अरे भाई, के ये बलून गए क्या अभी, सही है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन एंड देन फाइल स्टोर। लॉगिन के टाइम पे क्या करोगे, जो भी ईमेल पासवर्ड है उसको तुम डालोगे, ऑथ वाला ऑथ लॉगिन करेगा तो वो देखेगा कि भाई ये बरोबर क्रेडेंशियल है कि नहीं। अगर होगा तो हमको क्या मिलेगा, ऑथ ऑथ रिजल्ट में यूजर मिलेगा जो हमने सेशन को दे दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, क्यों मैं फैच कर रहा हूँ, क्यों मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी लॉगिन हो जाने के बाद वो रीडायरेक्ट होगा होम या प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर, तो वहां पे मुझे यूजर की डिटेल दिखानी है, क्या करंट यूजर है उसकी डिटेल दिखानी है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो भी बंदा लॉगिन हुआ उसका आईडी क्या है। ठीक है, क्योंकि सबका यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ऑथेंटिकेशन में जाओगे तो ये आईडी होगा उसका, यूजर का, राहुल का आईडी है, आरएम से स्टार्ट होता है। और वही आईडी मैं फायरबेस में यहाँ पे आरएम में रख रहा हूँ और यूआईडी में रख रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, उसी आईडी को भेज दूंगा, और ये क्या करेगा, ये फायर स्टोर में जाके यूजर के अंदर जाके वो आईडी से क्या यूजर आ रहा है वो गेट करके करंट यूजर को दे देगा। ये हो गया तुम्हारा फ्लो। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है प्लीज एक बार वापस जाके देख लो और मुझे कमेंट करना। सिंपल है, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि ये तुम्हारा तुमने लॉग इन कर दिया, बरोबर। अभी हमें क्या करना है कि हमें है ना करंट यूजर को लोड करना है। और अभी मैं बात करने वाला हूँ, मैं प्रोफाइल स्क्रीन की बात करने वाला हूँ कि प्रोफाइल स्क्रीन के अंदर एक टेक्स्ट ले लेंगे जिसमें सिर्फ करंट यूजर का नाम दिखा देंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, मैं प्रोफाइल स्क्रीन बनाता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे व्यू में जाके ही अभी के लिए बना देता हूँ, फिर बाद में अच्छे से वो कर लेंगे अपने। तो स्विफ्ट या व्यू बनाते हैं, प्रोफाइल व्यू करके। ठीक है, और यहाँ पे अभी अभी एक चीज है। अभी मैं तुम लोगों को एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो अभी यहाँ पे क्या हो, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो,
मैंने है ना व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया था। ठीक है, आप देख सकते हो पूरा क्रिएट किया है मैंने। और सेम ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया है, क्रिएट अकाउंट में। और अभी मैं करने जा रहा हूँ प्रोफाइल के अंदर भी, क्योंकि मुझे वहां पे करंट यूजर चाहिए। तो अभी ये क्या हो रहा है ना कि पूरी ऐप के अंदर बहुत सारी मल्टीपल स्क्रीन के अंदर आपको ये जो ऑथ व्यू मॉडल है वो बहुत जगह पे यूज हो रहा है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑब्जेक्ट को एक ही बार इनिशियलाइज करना चाहिए और उसको है ना पास करना चाहिए सारे स्क्रीन के अंदर। ये स्ट्रेटेजी होती है, इसको बोलते हैं एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट। उसके बारे में भी बताता हूँ मैं, चलो। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं लॉगिन में। ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था इसको कॉपी करके मैं रूट पे जाता हूँ, जो हमारा मेन रूट है ना वहां पे जाता हूँ, यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करूंगा, इसके नीचे मैं ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर लूंगा एक बार, ठीक है। अभी कंटेंट व्यू में जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे पास करना है, अभी मुझे यहाँ पे भी यूज करना है, क्योंकि यहीं पे मैं प्रोफाइल और लॉगिन को घुमाने वाला हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें बनाना है एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट वेरिएबल ऑथ व्यू मॉडल, जो होगा तुम्हारा ऑथ व्यू मॉडल। यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे तुम क्लास को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, ओपन क्लोज ब्रैकेट करके ऐसे इनिशियलाइज नहीं करोगे, ठीक है। ये क्या है कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी बना दी और इसको मैं ऑथ व्यू मॉडल को मैं दे दूंगा। तो जब भी आप कंटेंट यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डॉट करके एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे तुम्हारा जो ऑथ व्यू मॉडल है जो तुमने क्रिएट किया, ये वाला है ना, ये वाला ऑथ व्यू मॉडल वो तुम्हें पास कर देना है। अभी ये क्या करेगा, जैसे कंटेंट व्यू में जाएगा ये वाला व्यू मॉडल उसको यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो तुमने ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट किया, बट अभी उसी को तुम पूरी ऐप में यूज करोगे। अभी सेम चीज करूंगा, अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, लॉगिन व्यू में जाता हूँ, स्टेट ऑब्जेक्ट निकाल के यहाँ पे दे देता हूँ, और सेम चीज क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट में जाके भी अभी एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट ही यूज करूंगा। तो अभी मुझे मेक श्योर एक चीज करनी पड़ेगी, जब भी मैं कंटेंट व्यू से लॉगिन में जा रहा हूँ या लॉगिन से क्रिएट अकाउंट में जा रहा हूँ, तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा जब मैं व्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ तो मैं एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को भी साथ में भेज दूँ। वो चीज तुमको ध्यान रखनी पड़ेगी। नहीं दे भेजोगे तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर आ सकते हैं guys, तो ये थोड़ा याद रखना। तो अभी क्या होगा कि मैं कंटेंट व्यू में था, अभी कंटेंट व्यू के अंदर मैं क्या करूंगा, जैसे आप लिखोगे ना लॉगिन व्यू, तो तुमको वो बोलेगा कि तुम व्यू मॉडल दो हमको। देखा, वो भी बोल रहा है वो तुमको, क्योंकि व्यू मॉडल ऐसे ही बना हुआ है। वो जैसे यहाँ पे जैसे बना है ना, हमने इनिशियलाइज नहीं किया है उसको, क्लास को प्रॉपर, है ना, वो सिर्फ हमने प्रॉपर्टी बनाई, तो वो बोलेगा भाई डालो उसको। तो ये एक एरर आएगी जो तुमको याद आएगा। तो ये लॉगिन भी ऐसे करके मैं इसको इस तरीके से पास करूंगा, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट ऑथ व्यू मॉडल। तो ये लॉगिन में भेज दिया। अभी मैं लॉगिन में जाता हूँ, अभी लॉगिन से मैं जाऊंगा क्रिएट अकाउंट स्क्रीन में। कहाँ है भाई क्रिएट अकाउंट, यार ओके क्रिएट अकाउंट ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं पास करूंगा, क्योंकि क्रिएट अकाउंट में जाऊंगा तो ये भाई तुम व्यू मॉडल ले लो अपना। अब क्रिएट अकाउंट में आके इसको मिल जाएगा, तो सब तुम्हारा सब कुछ सही चलेगा। ये स्ट्रेटेजी होती है एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट की, जो एक बार तुम इनिशियलाइज कर दो उसको और तुमको उसको ग्लोबली तुम उसको पास कर सकते हो। ओके, चलो, मजा आ गया। अभी यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। अभी अपने अपने थे प्रोफाइल में, तो प्रोफाइल व्यू में जाते हैं। तो सेम चीज ही करूंगा ना यार, मैं एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करूंगा रेदर देन क्रिएटिंग दी उसको बार बार इनिशियलाइज करने से अच्छा, बार बार क्लास क्रिएट करने से अच्छा आप उसको एनवायरमेंट ही लो। Environment object, auth view model. It could be auth view model. तो यहाँ पे मैं एक विश टैग लेता हूँ, और ये जो विश टैग है, ये जो विश टैग है, इसके अंदर मैं चेक करूंगा कि यूजर इज इक्वल टू ऑथ व्यू मॉडल के अंदर जो करंट यूजर है वो अगर वो है तो ही, तो उसका टेक्स्ट जो है वो मैं दे दूंगा कि करंट यूजर का फुल नेम। अगर वो नहीं है तो मैं प्रोग्रेस व्यू शो कर देता हूँ, प्रोग्रेस व्यू विद टाइटल की, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि प्लीज वेट लिख दो, 3 डॉट करके। इन प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, फैच यूजर इन्फो भी कर सकते हैं, मैं ऐसा लिख देता हूँ। और मैं स्पेसर ऐड करके आजू दोनों जगह पे स्पेसर ऐड कर देता हूँ ऊपर नीचे, कि जिससे वो सेंटर में दिखे, वो सेंटर में रहे, इसलिए है ना, सेंटर में ही रहे वो। और एक नीचे यहाँ पे एक बटन डाल देता हूँ। ये जो बटन है, ये बटन क्या करेगा, तो ये बटन होगा मेरा साइन आउट। और यहाँ पे अभी मैं व्यू मॉडल में जाके मैं साइन आउट का फंक्शन बना देता हूँ, वो सिंपल है, ऐसा हार्ड नहीं है वो। सो साइन आउट और डू कैच, अगर कुछ लोचा हुआ तो एरर दे देंगे इसको। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ट्राई ऑथ डॉट साइन आउट, तो सब कुछ है ना ऑथ से ही होगा तुम्हारा।
और साइन आउट करते टाइम पे मेक श्योर करना कि तुम्हारा जो यूजर सेशन है वो भी कुछ ना हो, नील हो, और तुम्हारा करंट यूजर भी अभी कुछ कोई भी नहीं होगा तो वो भी नील हो, तो इन दोनों को रीसेट करना मत भूलना। ओके। तो मैं जाता हूँ प्रोफाइल व्यू में और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑथ व्यू मॉडल डॉट साइन आउट, तो ये यूजर को साइन आउट कर देगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल स्क्रीन रेडी हो गई। एक्चुअली प्रोफाइल स्क्रीन है ना, हम लोग ऐसी बनाएंगे। मैं तुमको बताता हूँ मुझे कैसी बनानी थी, अगर अपना नसीब हुआ और वो दिख गया तो। नहीं दिख रहा है, ठीक है। प्रोफाइल स्क्रीन ऑथ, ऑथ यूट्यूब है ना, इसमें मैं इसमें इसमें होगा, रुको मैं तुमको बताता हूँ। ऐसे मुझे स्क्रीन बनानी है, तो जिसके अंदर हम है ना यूजर का ये इमेज नहीं है, ये इसका भी एक ट्रिक है जो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। और इसमें साइन आउट बटन और इस डिलीट अकाउंट की फंक्शनैलिटी करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, प्रोफाइल की स्क्रीन प्रॉपर बनाएंगे एंड डिलीट अकाउंट की फंक्शनैलिटी कर लेंगे साथ में। ठीक है, तो ये वाली हमें करनी है एक्चुअली। तो प्रोफाइल स्क्रीन बन गया। अभी प्रोफाइल स्क्रीन कैसे होगा, तो कंटेंट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि इफ जो ऑथ व्यू मॉडल है ना, उसका जो सेशन है वो अगर नील है, सेशन मतलब कि कुछ है ही नहीं, ये यूजर सेशन जो हमने बनाया था वो। ठीक है, तो लॉगिन करने के टाइम पे हम सेशन देते हैं, तो अगर सोचो कि सेशन है ही नहीं, तो उसका मतलब कि हम उसको बनाएंगे कि हम उसको बोल देंगे कि लॉगिन व्यू में तुम जाओ, बरोबर। और अगर सेशन है, दैट मीन्स तुम प्रोफाइल व्यू में जाओ, क्योंकि सेशन है, राइट। और अभी हमें क्या करना है कि हमें लॉगिन और प्रोफाइल व्यू दोनों के अंदर एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट है। तो मैं दोनों को पास करूं कि यहाँ पे लिखूं और यहाँ पे लिखूं, उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो, इसको ग्रुप में ले लो, एक एक ग्रुप में ले लो और ग्रुप को दे दो, तो ये क्या करेगा, दोनों को दे देगा। ऐसा कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, ये ग्रुप ही है, मतलब बेसिकली जैसे तुम्हारा जो रूट होता है ना, विंडो ग्रुप होता है, तो इसके अंदर एक ग्रुप ही बना है, तो ये तुमको डायरेक्टली उसी के अंदर वो तुमको दे देगा। तो यूजर सेशन अगर नील होगा तो लॉगिन व्यू, बाकी प्रोफाइल व्यू। तो यूजर सेशन जो है, जब हमने अभी लॉगिन किया ना, तो उसके टाइम पे हमने यूजर सेशन दिया था, तो वो रहेगा वो, बरोबर। और हमें मेक श्योर ये करना है कि जब सोचो कि तुमने ये यूजर सेशन है, तो ये प्रोफाइल प्रोफाइल वाली स्क्रीन लोड होगी, तो प्रोफाइल वाली स्क्रीन लोड होने के टाइम पे तुम लोगों को बोलना तो पड़ेगा ना कि भाई यूजर डिटेल फैच करके दो उसको। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जब भी हमारा ऑथ व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा, तो ये वो एक फंक्शन को कॉल करेगा, लोड करंट यूजर करके। तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि यूजर इज इक्वल्स टू अपना ऑथ जो है, उसका करंट यूजर, ये ऑथेंटिकेट जो ऑथ है ना उसमें से आ रहा है। तो वो क्या करेगा, और ये ऑथेंटिकेशन में ये जो करंट यूजर है ना, वो कैसे काम करता है जो ऑथ में होता है वो, कि जब तुम लॉग इन करोगे तो ये करंट यूजर होगा, और जब तुम साइन आउट करोगे तो करंट यूजर चला जाएगा, खुद ही चला जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर करंट यूजर है, तो तुम फैच करो पहले, तो करंट यूजर में डेटा दे देते हैं पहले, तो ठीक है, यहाँ पे कि करंट यूजर में तुम डेटा दे दो भाई। तो ये जो भी होगा कि यूजर उसकी यूआईडी दे देगा, एंड ये यूजर को हमें यूजर सेशन में भी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये यूजर सेशन में भी होना चाहिए। ये अवेट होगा, और यहाँ पे मुझे असिंक लेना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं टास्क ले लेता हूँ इनिट के अंदर। तो ये क्या करेगा, करंट यूजर को लोड करके देगा हमें। तो जब भी हमारा ऑथ, मुझे पता है ये थोड़ा हार्ड हो रहा है, मेरे साथ रहना है, मैं तुमको बताता हूँ, देखो। जब भी ऑथ व्यू मॉडल इनिशियलाइज होगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, वो देखने जाएगा कि क्या करंट यूजर है, पहले तो ऑथेंटिकेशन में। तो अगर होगा तो ही वो यूजर सेशन को देगा वैल्यू, और तो ही वो फैच करके देगा। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो ये वाली कब कॉल होगी, जब तुम प्रोफाइल व्यू वाले में जाओगे, तो जब प्रोफाइल वाली स्क्रीन तुम्हारी कॉल होने वाली होगी, तब ये तुम्हारे काम आएगा। ओके। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ और मैं तुमको चीजें एक्सप्लेन करता हूँ दिखा के कि भाई ये कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल फैच किया एंड साइन आउट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया। एंड सेकंड चीज ये की कि हमने वो वेरी कर लिया कि भाई अगर लॉगिन है तो वो ऑलरेडी प्रोफाइल स्क्रीन में जाना चाहिए, वरना वो नहीं जाना चाहिए। तो तुमने देखा वो राहुल शर्मा आ गया डायरेक्टली, है ना। तो ये क्यों हुआ, पहले जब हमने प्रोफाइल के पहले हम लोगों ने लॉग इन करके रखा था एक बार, तो करंट यूजर ऑलरेडी था, तो दैट्स वो डायरेक्टली राहुल शर्मा आ गया। अभी मैं साइन आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ कि rahul@gmail.com, gmail.com, और पासवर्ड लिख देता हूँ
ठीक है। तो मैं लॉग इन करता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भैया नेविगेशन कैसे हो गया, नेविगेशन तो किया ही नहीं। अभी मैं तुमको बताता हूँ कितना मस्त है यार ये। तो ये क्या करेगा, जब तुम यूजर, जैसे तुम लॉग इन करोगे तो तुम यूजर सेशन में दे देते हो कि हाँ भाई यूजर आ गया है ना। तो ये यूजर सेशन कौन यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है कंटेंट व्यू। तो हमने कंटेंट व्यू क्या करेगा कि भाई यूजर सेशन अगर ना हो ना तो लॉग इन भी दिखाना, अगर वो आ जाए तो प्रोफाइल दिखाना, तो वो तुरंत ही प्रोफाइल दिखा देगा उसको डायरेक्टली। ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, तो यूजर को फैच करेगा, तो फैच यूजर क्या करेगा, करंट यूजर दे देगा। तो जैसे ही वो प्रोफाइल में जाएगा तो उसके पास करंट यूजर आ गया होगा, तो वो यहाँ पे चेक करेगा करंट यूजर है, ठीक है, क्या है वो, तो उसका फुल नेम देगा। दैट्स इट गाइस। तो ये रिलेशन जो है ना कि यूजर सेशन और करंट यूजर, वो तुमको समझना है, वो थोड़ा ट्रिकी है। अगर वो समझ गए तो तुमको इतना हार्ड नहीं लगेगा। तो अब अगर मैं अभी डायरेक्टली उसको रन करूँ, तो करंट यूजर जो यूजर सेशन तो होगा, राइट। तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, प्रोफाइल स्क्रीन को शो कर देगा, तो तुम्हारा काम हो गया, तो डायरेक्टली वो प्रोफाइल आ जाता है। तो जैसे तुम वो कंटेंट व्यू में जाएगा और कंटेंट व्यू क्या करेगा कि भाई यूजर सेशन है, तो ये लॉगिन व्यू क्या करेगा, जैसे इनिशियलाइज हुआ होगा वहां पे। तो ये इनिशियलाइज कब हुआ होगा, जब तुम यहाँ पे जाओगे ना फायरबेस वाले पे। तो यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज हुआ वो क्या करेगा, डायरेक्ट जाएगा इनिट पे, करंट यूजर को लोड करेगा। उसका मतलब है उसके पास यूजर सेशन आ गया होगा। ठीक है, अगर लॉगिन होगा तो फिर ये क्या करेगा, ये जैसे इसका सब कुछ डिटेल हो जाएगा तब वो कंटेंट व्यू में जाएगा, वो बोलेगा यूजर सेशन है, बोला हाँ है। वो डायरेक्टली प्रोफाइल में गया, करंट यूजर उसको मिल गया होगा, तो उसके वो सारी डिटेल्स उसको वो शो कर देगा। ये इस तरीके से चल रहा है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा हार्ड होगा, बट इतना नहीं है गाइस। अगर तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना, तुम फ्लो समझ जाओगे ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। ओके। इतनी चीज तुम लोगों को करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम लोग, कि हम लोग सबसे पहले तो प्रोफाइल स्क्रीन बनाएंगे, साइन आउट और डिलीट अकाउंट की फंक्शनलिटी करेंगे। साइन आउट तो वैसे भी हमने अभी कर ही ली है। तो ये जो भी सारा जो कोड होगा ना वो मैं गिटहब पे कमिट कर लूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर देना। कुछ भी क्वेरी लगे कमेंट करना मुझे, ठीक है। अगर आप लोग नए हो और आप लोगों को है ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। सो चलो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइस।